अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समझना नॉवल की एपिसोड नंबर 21, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये ड्रामा किस लिए? शामिल ने हकारत से कहा। ड्रामा नहीं कर रही। मैंने बेशक इसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मैं इसकी माँ नहीं है आप इसकी। शामिल ने इसकी बात काटी। मेरा बस चलता तो मैं। शामिल दामिल दबला ने नफ़ी में सर हिलाया। आखिरी बार, इसके बाद मैं अपने बच्चे पर तुम सब का साया भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। नम आंखों के साथ इसने यलमास को प्यार किया। आपने मेरी और मेरे बच्चों की 2 दफ़ा जान बचाई थी डॉक्टर फहमीदा, इसलिए आपके लिए और आपकी बेटी के लिए मैं मुआफ़ी नामा लिख दूंगी। उन्होंने इसे बेयकीनी से देखा। लेकिन जो कुछ आपके दामाद ने किया, अगर मेरे अख्तियार में होता तो इसे फांसी की सज़ा देती। वो बेबसी से बस शामिल को देख रहा था। इसे अपने बच्चे के बारे में जानना था। तुमने अच्छा काम किया कि सच बोला असद, तुम्हारा इनाम घर पहुंच गया होगा। उन्होंने सुकून की सांस खारिज की। यानी इनका बेटा हफाजत से घर पहुंच गया था। दमला, आई एम सॉरी बेटा। बेटा मत कहें, एक दूसरी माँ की गोद उजाड़ने वाली कुछ भी हो सकती है, मगर माँ नहीं। उम्मीद है आपका साया भी मुझ पर या मेरे बच्चों पर दोबारा कभी ना पड़े। ये अलमास की तरफ आखिरी निगाह डालती ईशा अपनी माँ और शौहर के साथ पुलिस वालों की मौजूदगी में चल दी। इस खानदान का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए इनकी जिंदगियों से निकल गया था। मेरा बच्चा, इसने यलमास को इत्मीनान से देखते हुए प्यार किया, जैसे इसे यकीन न आ रहा हो वो दौलत जो इससे 5 साल पहले छिन गई थी आज इसे वापस मिल चुकी थी। शामिल वो नम आंखें छुपा रहा था। शुक्रिया, तुम और भाई ना होते तो। तुम पर एहसान नहीं किया। मेरा खून है, मेरी जान है। वो मुस्कुराई। इसे यही लगता था कि शामिल ने वकील वगैरह की फीस दी, असल से कुछ रील वगैरह की है। असल बात तो वो इसे नहीं बता सकता था कि उन्होंने टेढ़ी उंगली से घी निकाला है मीर के। इसकी नज़र एक मंजर पर ठहरी तो इसके अल्फाज दम तोड़ गए। कुछ ऊंचे लंबे कद की हामिल शातिर नकोश बारीक तराशीदा आबरू और रंग बिरंगे बालों वाली औरतों के बीच इसे शनासा चेहरा नजर आया। अंधलीब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। आंखों के गिर्द हल्के और हालत उजड़ी हुई सी लग रही थी। इन औरतों ने इसे बाजुओं से थाम रखा था। वो डरी सहमी सी लग रही थी। शामिल ने इसकी नज़रों के तवाक़ुब में देखा तो इसे कुछ समझ न आई। इसी लम्हे अंधलीब ने भी दमला को देखा। मिस, इसके होंठों की हरकत से इसे मालूम हो गया था किसने क्या बोला था। वो रो दी, जैसे इसको कुछ बताना चाहती हो, जैसे इसके गले लगना चाहती हो। दमला इस तक जाने लगी तो शामिल ने इसे रोका। रुको, कहाँ जा रही हो? अंधलीब ने होंठ भेजे। इसे इस पर बहुत तरस आ रहा था। वो मेरी स्टूडेंट है, मुझे इससे मिलना है। दिमाग खराब है तुम्हारा? जानती हो वो औरतें कौन हैं? इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो अभी इसे लेकर किसी चैम्बर में जा रही थी। अंधलीब मुड़ मुड़ कर इल्तजाया नज़रों से इसे देख रही थी। वो तवाइफे हैं, जिस्म फरोश औरतें। इसका दिल दहल सा गया। क्या तुम्हें गलत फहमी हुई है? वो अच्छी बच्ची थी, अच्छे ख़ानदान की बेटी थी। वो जिस्म फ़ारोश नहीं थी। वो तो अभी बच्ची है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रही हो। ये जैसे भी यहाँ फंसी है, लेकिन ये जिस्म फ़रोश औरतें हैं। क्या पता यहाँ क्यों और किस सिलसिले में आई हैं। तुम इसे इनके नेटवर्क से नहीं बचा सकती। जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूँ? वो मेरी बेटियों की तरह है। शामिल ने नफ़ी में सर हिलाया। शामिल, इसे बचाओ प्लीज़। इसकी आंखों में आंसू उभरे। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। तुम भी भूल जाओ और इसके लिए दुआ कर दो। नहीं, इसको देखो तो सही, वो बच्ची। जमला, प्लीज़ चलो, मीर इंतज़ार कर रहा है। यलमास थका हुआ है। हर चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं होती। हमाल बनने की कोशिश मत करो, तुम सबको नहीं बचा सकती। वो साकित सी रह गई। हमाल से भी तो इसे यही शिकवा था कि इसने अपनी फैमिली का नहीं सोचा, अपने फ़र्ज़ को तरजीह दी थी। वो खुद भी इसकी आदत में रंग चुकी थी। मगर शामिल ठीक कह रहा था। वो हर किसी की मदद नहीं कर सकती थी। इसके इख्तियार में नहीं था। ना चाहते हुए भी इस मंज़र को अनदेखा करना पड़ा था। इसका दिल मगर बुरी तरह दुखा था। अंधलीब के बाप का बेबस चेहरा याद आया था। इसकी सादा सी अनपढ़ सी माँ याद आई थी, जो बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। इसके बहन भाई याद आए, जिनकी जिंदगियां बड़ी बहन के गलत कदम ने तबाह कर दी थी। झूठी मोहब्बत ने इस मासूम को बाजार की जीनत बना दिया था। जिस मुआशरे से इसका बाप इसे बचाकर रखना चाहता था, अब वो न जाने कितनों के हाथों इतनी सी उम्र में खिलौना बन चुकी थी। इसे अपने माजी से भी बेपनाह खौफ आया था। यलमास को उठाए शामिल आगे आगे चल रहा था। इसमें इसे हमायल नजर आया तो आंखें भीगी। अगर वो ना होता तो वो भी अंधलीब की तरह बाजार की जीनत बनी होती। इस शख्स ने, जिसका नाम हमायल खान था, इसे असल मोहब्बत का मतलब समझाया।
इसे ना सिर्फ इस मुआशरे के दरिंदों से बचाया, इसे इज़्ज़त व मर्तबा दिया, बल्कि इसे जीना सिखाया। अगर वो इसकी ज़िंदगी में ना आया होता तो मीर और यलमास भी ना होते। आज जब वह बगैर शर्मिंदगी के जी रही थी तो इसकी वजह हमाल था, सिर्फ और सिर्फ हमाल। इसने होंठ भेजकर आंसू रोके। क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते थे? शामिल के चेहरे को देखते हुए इसने दिल में हमाल से कहा था, क्यों इतनी दूर चले गए हो कि मुझे तुम्हारा चेहरा तो नज़र आता है, आवाज़ भी सुनाई देती है, मगर तुम्हें छू नहीं सकती। ऐसा लगता है सदियों की मुसाफत पर खड़े हो, जहाँ मैं चाहकर भी नहीं पहुँच सकती। इसने आंखें मीच कर ना चाहते हुए भी शामिल से नज़रें हटा लीं। इसका हक नहीं था कि इसे यूं बार बार देखे। यलमाज को वापस मिले हुए कई दिन हो चुके थे। आज भी वो दोनों शामिल के साथ बाहर गए हुए थे जब वो शमसा के यहाँ आई हुई थी। इसके बच्चे पढ़ रहे थे और वो दोनों टीवी ड्रामा देख रही थी। तुमने आगे क्या सोचा दमला? वो काफ़ी देर से इस मौजू को छेड़ना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। किस बारे में? इसने बेतौजी से कहा। अपनी ज़िंदगी के बारे में, मीर और यलमास के बारे में। क्या मतलब? मीर और यलमास दोनों मेरे पास हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब कोई फिक्र नहीं। इसके जवाब पर शमसा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम जिस सवाल को नज़रअंदाज कर रही हो वही पूछ रही हूँ। दमला ने टीवी की आवाज़ कम कर दी और इसकी जानिब तअज्जुब से देखा। क्या मतलब? अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है तुम अकेले? फॉर गॉड सिक शमसा, बस कर दिया करो। इसने इसकी बात काटी। तुम्हें हज़ार दफ़ा कह चुकी हूँ कि मुझे इस बारे में बात तो क्या सोचना भी नहीं है। मैं इसी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। इसने ठंडी आह भरी। मीर और यलमास का ही सोच लो। इनका क्या कसूर है? इन्हें भी बाप का प्यार मिलना चाहिए जैसे बाकी बच्चों को मिलता है। मीर की आंखों में तुमने हसरत देखी है। जब जब अवैध इसके सामने बच्चों को प्यार करते हैं। वो कुछ लम्हे रुकी। तो तुम चाहती हो कि मैं दूसरी शादी कर लूं और बच्चों को माँ से भी महरूम कर दूं? इसने हर बार वाली दलील पेश की। पहली बात कि मैं हमाल की जगह किसी को नहीं दे सकती। अगर मैं बच्चों को बाप का प्यार देने के लिए शादी कर लूं और वो अच्छा इंसान ना निकला तो माँ से भी दोनों महरूम हो जाएंगे। तुमने देखा ना कि इस असद ने मेरे यलमास के साथ क्या क्या नहीं किया। तुम चाहती हो वो फिर से ये सब सहे या फिर मीर के साथ ये सब हो? वो शादी के नाम पर भड़क जाया करती थी। ये सब तुम्हारे वहम हैं और कुछ नहीं। तुम दरअसल इस मामले में खुद गर्ज हो जाती हो दमला। वो इसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। क्या कहा खुद गर्ज? मैंने अपने बच्चों की खातिर अपनी हर कीमती चीज़ कुर्बान की है। शमसा ने इसके हाथ पर हाथ रखा। यकीनन तुम बहुत अच्छी माँ हो, लेकिन दमला, तुम चाह कर भी बाप नहीं बन सकती। इस मामले में तुम बच्चों का नहीं, सिर्फ अपना सोचती हो कि तुम क्या चाहती हो। तुमने अपनी मोहब्बत की खातिर इनको बाप के प्यार से महरूम रखा हुआ है। बेशक तुम हमाल को भुला नहीं सकती, मगर इसमें बच्चों का क्या कसूर है? वो पलक भी झपक न सकी। तुम मुझे कह रही हो कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? तुम बहुत अच्छी माँ हो दमला, लेकिन तुम इनको जानबूझकर बाप के प्यार से महरूम रख रही हो। इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं जिंदा सलामत हूँ। शमसा कुछ देर ठहरी। हमाल को जाने से को रोकना तुम्हारे इख्तियार में नहीं था, मगर अब तुम जानबूझकर बच्चों के साथ ज्यादती कर रही हो। मोहब्बत को साइड पर रखो और सिर्फ एक माँ बनकर सोचो। क्या तुम्हारे बच्चों का हक नहीं कि इनको बाप का प्यार मिले? मैं हमाल को वापस नहीं ला सकती और इसकी जगह किसी और को देने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। शमसा हर बार की तरह अभी इसके पीछे पड़ गई थी। ठीक है, मर कर देख लो और छीन लो बच्चों से माँ का साया भी। वो बहुत गुस्से में बोली थी। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम खुद गर्ज हो। अपने दिल की खातिर तुम इन बच्चों को इनके हक से महरूम रख रही हो। और क्या कहा कि तुम लोगों को किसी मर्द की ज़रूरत नहीं? चंद दिन गाजियान भाई तुमसे गाफिल हुए तो तुम्हारा हाल बुरा हो गया था। शामिल भाई और गाजियान भाई तुम्हारे पास आए तो तभी ही यलमास तुम्हें वापस मिला है। लेकिन अब आगे का सोचा है? क्या करोगी? चंद दिनों में ही बच्चे शामिल से अटैच हो गए हैं, ख़ास तौर पर मीर। इसको कैसे समझाओगी? इससे दूर कैसे रखोगी? क्या मतलब? मैं शामिल को क्यों रोकूंगी? वो इनके बाबा का भाई है, वो हमारा मुजरिम नहीं है। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है और इसमें मुझे ज़रा सा भी शक नहीं। हमाल की जान थी इसमें। शमसा ने नफ़ी में सर हिलाया। यही तो मैं भी समझाना चाह रही हूँ तुम्हें कि ये बच्चों को शामिल से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर इनको कोई हमाल भाई जितना चाह सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शामिल है। तुम एक दफ़ा वो यकदम खड़ी हुई। तुम गाजी भाई की ज़ुबान मत बोलो। शामिल के बारे में ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। शमसा हंसी।
झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने? मैंने खुद देखा है तुम्हें शामिल को नज़रें छुपा कर देखते हुए। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इसमें हमारे भाई को तलाश करती हो। इसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा कसूर नहीं है दमला, वो हमारे भाई का ही चेहरा है। तुम्हारा इसकी जानिब अट्रैक्ट होना नॉर्मल बात है। देखो, तुम्हें शामिल की सूरत में हमारे भाई वापस मिल गए। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुलाकर सोचो। और वो हमायल नहीं है, वो शामिल है। कोई भी मेरे लिए हमायल नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसका चेहरा देखती हूँ क्योंकि वो रो दी, क्योंकि मुझे हमायल नज़र आता है। शमसा ने गहरी सांस ली। इसको भी तो कल को शादी करनी है, इसे घर बसाना होगा, तब तुम क्या करोगी? ये मत सोचो कि वो शामिल है। ये सोचा है कभी कि हमारे भाई को किसी और के साथ कैसे देख सकोगी? इनके चेहरे, इनकी आवाज़ पर जब किसी और का हक हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए ये देखना नामुमकिन हो जाएगा दमला। और बच्चे वो इसे बाबा समझते हैं। या तो इनका दिल तोड़कर बता दो कि वह बाबा नहीं चाचू लगता है, वरना जब इसके किसी और से शादी के बाद अपने बच्चे हो गए तो क्या जवाब दोगी? तुम यलमाज और मीरको के बाबा इनके साथ क्यों नहीं रहते? वो लाजवाब सी हुई। इसके घर वाले पहले ही मुझ पर इसके हवाले से तोहमत लगा चुके हैं। मैं इनका इल्ज़ाम सच साबित नहीं करना चाहती। वो सब क्या सोच रखते हैं क्या नहीं, मुझे लगा था तुम इस फेज़ से बाहर आ चुकी हो। देखो दमला, तुम हमारे को बच्चों की ज़िंदगी में शामिल की सूरत वापस लौटा सकती हो। दमला, इसने नफ़ी में सर हिलाया। अपने हमाल को किसी और का होने से पहले अपना लो। तुम्हें इससे बेहतर हमसफ़र और बच्चों के इससे बेहतर बाप नहीं मिलेगा। वो बच्चों पर जान छिड़कता है। दमला की नफ़ी में सर हिलाया और तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की जानिब चली गई। शमसा की बातें इसका दिमाग ख़राब कर रही थी। भला इसने ऐसा सोचा भी कैसे था? ये मत सोचो कि वह शामिल है। ये सोचा है कभी कि हमारे भाई को किसी और के साथ कैसे देख सकोगी? इनके चेहरे, इनकी आवाज़ पर जब किसी और का हक हो जाएगा, तब तुम्हारे लिए ये देखना नामुमकिन हो जाएगा दमला। और बच्चे वो इसे बाबा समझते हैं। या तो इनका दिल तोड़कर बता दो कि वो बाबा नहीं। इसकी ये बात इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगी थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गर्क थी कि इसे शामिल की कॉल आ गई। हेलो। हाँ, वो बताना था कि खाना मत बनाना, हम साथ लेकर आ रहे हैं। वो मज़ीद कुछ बोल ना सकी। आधे घंटे के बाद वो बच्चों के साथ घर पर मौजूद था। तुम खाना लगाओ, मैं इनके मुंह हाथ धुलवाता हूँ। आ जाओ मेरे शेर। दोनों को एक साथ उठाता हुआ, इनसे बातें करता हुआ वो वॉशरूम में चला गया। वो सोचों में घिरी हुई किचन में खाना निकालने लगी जब इसकी नज़र गाजर के हलवे पर पड़ी। अरे, ये क्यों लाए ले आए? इसने वो हलवा एक तरफ रखते हुए कहा। दस्तरख्वान सजाकर इसने प्लेटों में खाना निकाला। वो तीनों फ्रेश होकर आ चुके थे। यलमाज दमला के साथ आ बैठा और मीर शामिल की गोद में चढ़ बैठा था। बेटा, चाचू को खाना खाने दो, नीचे उतरो। चाचू नहीं बाबा। मीर ने इसकी तसही की। मामा आप ही ना। एक पल को इसकी नज़रें शामिल से मिली, लेकिन हमेशा की तरह वो ज़्यादा देर इसे ना देख पाई। तुम वो गाजर का हलवा क्यों लाए लेकर आए हो? बाहर का बना हुआ, इसके अंदर पीनट्स भी होंगे। इसने मौजू को बदलना चाहा। वो मुस्कुराया। रिलैक्स, मेरा खुदकुशी करने का कोई इरादा नहीं। मीर के मुंह में छोटा सा निवाला डालते हुए वो बोला था। अपने लिए नहीं लाया, तुम और बच्चे खा लेना। इसने नफ़ी में सर हिलाया। जनाब, बच्चे भी नहीं खा सकते। इसके जवाब पर इसने चौंक कर देखा। क्या मतलब? वो जख्मी सा मुस्कुराई। अपने बाबा का चेहरा और बाकी आदात जहाँ चुरा कर पैदा हुए हैं, वहीं ये एलर्जी भी साथ ही ले आए हैं। ये लमाज को खिलाते हुए वो इसे देखे बगैर बोली थी। शामिल कुछ देर बोल ही ना सका। ये एलर्जी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने विरासत में हासिल की थी। ठीक है, तुम ये अपनी दोस्त को दे दो, खुद भी तो तुम्हें पसंद। वो यकदम रुका। दमला ने इसे तौजब से देखा। इसे 12 साल के बाद भी इसकी पसंद याद थी। मीरू, आपने स्कूल नहीं जाना क्या? इतने दिनों से मैं आप दोनों को घर पर ही देख रहा हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आपके पास रहना है, स्कूल नहीं जाना। ओहो, बुरी बात बेटा, अच्छे बच्चे स्कूल तो जाते हैं ना। इसने मुंह लटका लिया। जब मैं स्कूल चला जाऊंगा तो आप वापस चले जाएंगे। इसने गहरा सांस लिया। मीर की ये बेएतबारी से अंदर तक जख्मी कर जाया करती थी। इसका बस चलता तो वो इन दोनों को एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देता। बेटा, इसने इसके गाल पर प्यार किया। बाबा कहीं नहीं जा रहे मेरी जान। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे कैसे यकीन दिलाए। दमला ने इसे इशारे से मजीद इस मौजू पर बात करने से मना किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ और बात ही, इसीलिए वो स्कूल के मौजू से हटकर आगे पीछे की बातें करने लगा। खाने के बाद वो इनके कमरे में चाय पी रहे थे। मीर और यलमाज इनसे थोड़े फासले पर खिलौनों में घिरे हुए बैठे थे और ब्लॉक से कुछ बनाने में शायद मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, दमला ने नज़रें चुराते हुए कहा। खुल कर बोलो, क्या कहना चाहती हो?
वो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चलने का इशारा किया। वो भी अपना कप उठाए इसके पीछे पीछे चल दिया। बाहर लगी कुर्सियों पर बैठते हुए वो सोच सोच कर बोलना शुरू हुई। ये अलमास के केस की वजह से छुट्टियां बहुत कर ली तो इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मीर के स्कूल की गैर हाजिरी और फीस टाइम पर ना देने की वजह से इसे भी स्कूल से निकाल दिया है। चाय का घूंट शामिल को गले में कड़वाहट घोलता महसूस हुआ था। क्या तुमने तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गाजी को क्यों नहीं बताया? वो शर्मिंदा सी थी। गाजी से तुम्हें पैसे लेते हुए शर्म आ रही थी, मुझसे कह देती। मैं कौन हूँ? अगर याद नहीं तो याद करवा देता हूँ कि मैं इनके बाप का सगा भाई हूँ। मेरा खून है ये, मेरी जिम्मेदारी है। अजीब लड़की हो तुम। दमला को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे पट पड़ी। हाँ, अजीब हूँ, बल्कि अजीबो गरीब हूँ। मुझे ऐसा अपनों ने ही बनाया है। मुझे अब किसी पर एतबार नहीं, ना ही किसी का एहसान लेना चाहती हूँ। नाम नहाद अपनों ने जो कुछ हमारे साथ कर दिया है, इसके बाद मैं ऐसे रिश्तों का क्या करूँ? खून, एहसास, खानदान, ये सब कुछ हमारे लिए बेमानी है। शामिल साहब, सच बोलूं तो अगर तुम्हारा चेहरा हमाल का ना होता तो मैं तुम्हें कभी बच्चों के पास भटकने भी ना देती, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तुम अगर यहाँ पर बच्चों के साथ मौजूद हो तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमाल है। वो बोलकर चुप हुई तो शामिल इसे गैर यकीनी से देखता चला गया। वो फिर से नजरें चुरा गई। मैं तुमसे पैसे नहीं मांगना चाहती, वो मैं अरेंज कर लूंगी, बस तुम आज के बाद से यहाँ ना आया करो। इसका मुंह खुल सा गया जैसे इसे इसकी बात पर यकीन ना आया हो। क्या? मगर क्यों? इसने थूक निकला। देखो, तुम्हें वापस तो किसी ना किसी दिन जाना ही है। बच्चे तुमसे हद से ज्यादा अटैच हो चुके हैं, खास तौर पर मीर। और मैं नहीं चाहती कि जब तुम वापस चले जाओ तो इन दोनों के जहनों पर बुरा असर पड़े। वो तुम्हें बाबा समझते हैं और जब तुम चले जाओगे तो वो यही समझेंगे कि इनके बाबा इनसे वादा खिलाफी करके चले गए। मैं इनके दिल नहीं तोड़ना चाहती। आखिर इसने वो सब कह दिया जो वो कहना चाह रही थी। शामिल कुछ देर के लिए तो बिल्कुल लाजवाब सा हो गया। मैंने कहा जाना है दमला, मेरा जहान यही दोनों है। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम समझ नहीं रहे। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। इन दोनों को अपनी आदत मत डालो। वो इसकी मंतक समझ नहीं पा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों आदत न डालो? मैं कोई गैर हूँ? क्या लगता हूँ मैं इनका? हमाल नहीं हूँ, ये मुझे भी पता है, लेकिन इन दोनों हमाल से कम प्यार भी नहीं करता। दोनों मेरी जान है, मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे भाई की निशानियां हैं। तुम नहीं जानती, लेकिन मुझे इनके पास से हमाइल की खुशबू आती है। तुम मुझसे मेरे भाई को नहीं छीन सकती। इसने होंठ भेजे। तुम सारी जिंदगी यूं घर वालों से छुप कर यहाँ नहीं रह सकते, और रोज़ रोज़ यहाँ आओगे तो मेरे लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। लोग क्या कहेंगे? इसने नफ़ी में सर हिलाया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी तुम्हें लोगों की बातों की परवाह है। लोगों की खातिर तुम अपने बच्चों की खुशी छीनना चाहती हो। वो मुझे हमायल समझते हैं तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? हाँ, वो सर ना उठा सकी। मैं चाहकर भी इनके बचपन के वो साल नहीं लौटा सकता जो मेरी वजह से और मेरे घर वालों की वजह से छिन गए। मीर तो फिर भी तुम्हारे पास रहा था, कम से कम इसके पास माँ थी। मगर यलमाज, इसका सोचा है तुमने? वो मुझे बाबा नहीं बोलता क्योंकि इसे बाप के रिश्ते से डर लगता है। मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि बाप बुरा इंसान नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इस ट्रॉमा से बाहर आ रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए? वो इसे बताना चाहती थी कि बात सिर्फ बच्चों की नहीं, वो इसे भी हमायल की मौजूदगी का हर वक्त एहसास दिलाता रहता है। इतनी मुश्किल से इसने इस चेहरे, इस आवाज़ के बगैर जिंदा रहना सीखा था। अगर दोबारा इसे इसकी आदत हो गई और वो इसे छोड़कर चला गया तो वो जी नहीं पाएगी। इसलिए वो चाहती थी कि इसका दिल बेकाबू होने से पहले वो इनसे दूर चला जाए, कभी नजर ना आए। रही बात घर वालों की, तो मैं अब आ गया हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे बच्चों को खराश भी पहुंचा सके। चाहो तो अभी डीएनए टेस्ट करवाकर रिपोर्ट सबके मुंह पर मार सकता हूँ। इसने नफी में सर हिलाया। मैं इनके लिए तब काबिले एतबार नहीं थी जब मैं इनके घर की बहू थी, इनके बेटे की बेवा थी, इनके घर में मौजूद थी। अब तो मैंने 6 साल लापता जिंदगी गुजारी है। तुम्हें वाकई लगता है वो एक कागज़ के टुकड़े पर यकीन कर लेंगे? वो यही समझेंगे कि मैंने रिपोर्ट्स बदलवा दी हैं। तुम्हें हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यलमास कुछ नहीं कहेगा, बस मीर कुछ दिन जिद करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, शादी करो, घर बसाओ। इसके तासुरात और अल्फाज एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। शामिल इसके सामने कुर्सी पर बैठा था जबकि वो सर झुकाए अपने आंसू छुपा रही थी। हमायल से ये कहना कि वो किसी और से शादी कर ले और यहाँ ना आया करे कितना अजियतनाक था। मुझे शादी नहीं करनी। मर चुका इंसान किसी की बेटी को क्या खुशियां देगा? हमायल के चले जाने की खबर मुझे अब मिली 6 साल बाद। इसका आखिरी जुमला आंसुओं में घिरा हुआ था।
तुम सोच भी नहीं सकती इस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। मैं अपने भाई को 12 साल गले नहीं मिला। वो भाई जो मेरी जान था, इसके कपकपाते हुए हाथ देकर कमला को तकलीफ महसूस हो रही थी। मुझे लगा मैं भी मर गया हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे बेहद शिकवा था कि अगर हमाल नहीं रहा था तो मैं क्यों ज़िंदा हूँ, आधे जिस्म के साथ, आधी रूह के साथ। मजबूरी में सांसें लेना भी कोई जीना होता है। मेरा सांस रुक जाता अगर मुझे मीर इस दिन मस्जिद में ना मिलता। मैं खुद को ख़त्म कर लेता अगर मीर और यलमाज के बारे में मुझे ना पता चलता। इन दोनों की खुशियाँ और इनका हक वापस दिलाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इसने अपने आंसू पहुँचे। मैं खुद, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ हमाल के साथ ही ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे इन दोनों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर ये दोनों मुझसे दूर हुए तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ये ज़ुल्म मत करो खुदा के लिए, मुझे हमाल से अलग मत करो। चंद लम्हों की खामोशी इनके बीच हायल हो गई। वो इसे कैसे बताती कि अगर वो ज़्यादा अरसा इसके सामने रहा तो शायद इसका दिल अपने काबू में ना रहे। ये सोच सोच कर इसे खुद से शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वो शामिल के चेहरे में हमाइल को तलाशने लगी है, जबकि वो अच्छी तरह जानती है वो इसका हमाइल नहीं है। शामिल, प्लीज़ बात को समझो। तुम भी तो समझो ना, मैं इनसे दूर नहीं रह सकता, मेरा दम घुट जाएगा। वो भरी हुई आवाज़ में बोला था। मुझे ख्वाब में हमाइल मिला था, वो मुझसे नाराज़ था, मैं इसे कैसे मनाऊं? तुम बताओ। इसके थकन ज़दा, इस तकलीफ ज़दा चेहरा मुझे रातों को सोने नहीं देता। हो जो कि मुझे यहाँ सुकून मिलता है मीर के पास, यलमाज के पास। मुझे लगता है जब जब ये दोनों मुस्कुराते हैं तो हमाल मुस्कुराता है। मैं इनको इनका हक दिलाना चाहता हूँ, वापस लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ इनका असल घर है। मैं वादा करता हूँ इनको खराश तक नहीं आएगी। मैं हूँ ना, वापस चलो, मैं सबको सजा दूंगा जिसने भी तुम लोगों को दुख पहुँचाया है। वो कुछ बोल ना सकी। वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो डरती थी कि कहीं वो इसके बच्चों को जाने नुकसान ही ना पहुंचा दे। कुछ कहे बगैर वो वहां से उठ गई। शामिल कितनी देर वहां बैठा रहा इसे मालूम नहीं था। रात के वक्त यलमाज और मीर को इनके कमरे में सुलाने के बाद वो वहीं बैठ गई। सोते हुए इनकी मासूम चेहरों पर इसे बहुत प्यार आया। कितने साल वो लोगों से भागती रही, अपनों से ही अपने बच्चों की हिफाजत करती रही, अकेले लड़ती रही, और अभी तो सिर्फ 6 साल गुजरे थे, वो दोनों 5 साल के हो चुके थे। मजीद कितनी आजमाइशें बाकी थी कौन जानता था। इसने बारी बारी दोनों को प्यार किया। गाजी जाने से पहले शमसा की तरह इसकी मिन्नतें करके गया था कि वो शामिल से निकाह कर ले, मगर हमेशा की तरह इससे लड़ झगड़ कर इसने इनकार कर दिया था। वह हमाइल की जगह किसी को देने को तैयार नहीं थी। भाई, ये कौन सी कुर्बानी है भला? मैं बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ, मगर मुझसे ये मत कहें प्लीज़। आप जानते हैं मैं हमाल की जगह, तो किसने कहा है तुमसे कि इसे हमाल की जगह दो? हमाल का जो मकाम है वो वैसा ही रहेगा दमला। तुमसे कोई नहीं कहेगा कि इसे दिल से निकाल दो। तुम्हें इससे मोहब्बत करने से भी कोई नहीं रोक रहा। सिर्फ बच्चों की खातिर शामिल के लिए दिल में थोड़ी सी जगह मजीद बना लो। इसने नफ़ी में सर हिलाया। जहाँ तुमने पूरा दिल हमाल के नाम लिख दिया हुआ है, वहीं इस दिल में एक छोटा सा कोना शामिल को दे दो। अपने लिए नहीं, मीर के लिए, यलमास के लिए, प्लीज़। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पहले मैं तुमसे जब भी ये बात करता था कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें एतराज़ होता था कि तुम हमाल की जगह किसी और को नहीं दे सकती। तुम्हें डर लगा रहता था कि मीर भी तुमसे दूर हो जाएगा। अब क्या मसला है? हमाल का चेहरा, इसकी आवाज़ हमेशा के लिए वापस पालोगी? हाँ, मगर वो हमाल नहीं है। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। मैं तुम्हें कसम दे सकता हूँ कि इस रोए ज़मीन पर बच्चों से अगर हमाल जितना कोई प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शामिल है। वह हमाल से कम प्यार नहीं करेगा। बच्चों में इसकी जान बसती है। मैं जानता हुआ हमाल से लड़ झगड़ कर गया था, जिसका पछतावा इसे सारी उम्र रहेगा। मगर ये भी सच है कि हमाल इसकी जान था। तुम हमाल को जितना मर्ज़ी चाह लो, एक भाई का अलग ही प्यार होता है। वो अपने भाई की औलाद को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचने देगा। तो इसके लिए निकाह करना ज़रूरी तो नहीं है भाई। मैं कौन सा इसे बच्चों से मिलने से रोक रही हूँ। वो जब मर्ज़ी आए इनको प्यार करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। गाज़ियान इसे समझा समझा कर थक चुका था। किस हैसियत से वो तुम्हारे घर रहेगा? पहले ही लोग बहुत बकवास बकते हैं। शामिल को तुम बच्चों के पास आने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो किसी के रुकने पर रुकेगा नहीं, और अगर वो यहाँ आता रहा तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के लिए एक रिश्ता बना लो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। वो तुम्हारी ढाल बनेगा दमला। 6 साल जिस मुश्किल से तुमने अकेले गुजारे हैं, कभी सोचा है कि बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? तुम अकेली थी तो लावारिस समझकर दुनिया वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो भूल गई। वो मुसलसल रोती जा रही थी। वो इससे नामुमकिन सा तकाजा कर रहा था। देखो दमला, इसने इसके सर पर हाथ रखा।
दुनिया बहुत ज़ालिम है, तुम्हारा जीना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन हक़ाइक़ भी तो देखो ना, इस मुआशरे में एक अकेली औरत का जीना नामुमकिन है। अगर किस्मत तुम्हें अपनी ज़िंदगी सँवारने का मौका दे रही है, तो नहीं सँवारनी मुझे अपनी ज़िंदगी। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती जिसमें हमाल की जगह किसी और को देनी पड़े। मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसके साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकती। वो मर चुका है, फॉर गॉड सेक। वो गुस्से से बोला था, तुम भी आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सारी ज़िंदगी मातम मनाने से वो वापस से नहीं आने वाला। अपने शौक में तुम बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हो। एक मर चुके शख्स से वफ़ा निभाते-निभाते अपनी औलाद को नज़रअंदाज मत करो, खुदा का वास्ता है। आप हमाइल के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? इससे शदीद तकलीफ़ हुई थी। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बहन अपनी ज़िंदगी लहासिल इंतज़ार में मत बर्बाद करे। ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है दमला, अब तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। पुराने जख्मों को सीने से लगाए रखोगी तो नासूर बन जाएंगे। अगर इस दुनिया की तेज़ रफ्तारी के साथ आगे ना बढ़ी तो लोग तुम तीनों को रौंद डालेंगे। प्लीज़ इस बात को समझो, हमाइल वापस नहीं आने वाला। मीर के बारे में सोचो, यलमास के बारे में सोचो। भाई खुदा के लिए चुप हो जाएं। मुझसे ये नहीं हो सकेगा, मैं बेबस हूँ। मेरे पास हमाइल की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप मुझसे हमाइल को याद तक करने का हक छीनना चाहते हैं। तुम क्या समझती हो कि शामिल तुम्हें हमाइल को याद करने से रोकेगा? ना तुम बेबस हो ना मजबूर। तुम अभी भी अपनी और बच्चों की ये कसम परसी वाली ज़िंदगी बदल सकती हो। ये इनका असली घर नहीं है। शामिल इनको इनके बाप की छत वापस दिला सकता है। इसने गाजियान की बातों पर अभी गौर करना शुरू किया था। वो इन बातों को चाहकर भी दिमाग से हटा नहीं पाई थी। दोनों बच्चों के बालों में उंगलियां चलाते हुए इसकी आंखें भीगी थीं। कितना अजीब एहसास है ना दमला बाबा। इसके कानों में हमल की आवाज़ गूंजी थी। मैं जब तसव्वुर कर रहा हूँ कि कोई नन्हे नन्हे हाथ मेरे इन हाथों में देते हुए बाबा कहेगा, मुझसे खिलौने की फरमाइशें करेगा, मुझसे जिद करके हक जिताकर चीज़ें मांगेगा, नाराज़ होगा, ऐसी खुशी ऐसा एहसास कभी महसूस नहीं हुआ दमला। मेरा दिल चाह रहा है वक्त जल्दी जल्दी गुजरे और मैं इसे गोद में लूँ, प्यार करूँ, सीने से लगाऊं। इसने दोनों को 2 दफ़ा प्यार किया, एक बाबा का, एक मेरा। वो अपनी सिसकियाँ रोके हुए थी। की मत करो भाई, इन सबको भी तो पता चलना चाहिए ना कि जवानी में मामा बाबा में कितना प्यार था और बूढ़े होकर भी ख़त्म नहीं हुआ। अपने कह के इसे खला से आते मालूम हो रहे थे। ना जाने आखिरी दफ़ा कब वो ऐसे हंसी थी। हमने तो साथ बूढ़े होना था ना हमाल, क्यों चले गए तुम अपनी लियोनी को छोड़कर? आंसू पहुँचते हुए वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बगैर रह सकते हैं। सारी ज़िंदगी हमारे सामने मत आना। अपने ही अल्फाज से अब जीने नहीं देते थे। इसने अपने कमरे में जाकर तस्वीरों का एल्बम खोला। पहली तस्वीर ही वो थी जहाँ दोनों फिजाकुट में दरियाए सवात के सामने खड़े थे। हर तस्वीर में इसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। इसका दिल चाहा कि वह वक्त को पीछे कर दे और फिर रोक दे। वो घंटों घंटों इसे देखती जाए और कोई इसे बुलाए बिना। वैसे तुम डर तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारा पहाड़ी बकरा नहीं बल्कि पहाड़ों का बिस्ट हूँ और तुम मेरी कैद में मौजूद नाजुक सी शहजादी। हमारी कहानी ना बिल्कुल उल्ट है। इसकी तस्वीर लेते हुए वो बोला था। और तुम्हें भी ये अच्छी तरह मालूम है कि असल में हमारी कहानी की चुड़ैल हो और मैं तुम्हारा कैदी मासूम सा शहजादा। वो हंसी थी, पूरे दिल से हंसी थी। शहजादा तो देखो, जैसे वो इसकी जानी मुड़ा। जैसे जैसे क्या? चंद लम्हों की कैफियत थी और इसे अपने दिल की दुनिया बदलती हुई महसूस हुई थी। जैसे कि नजरें चुराती हुई इसने अल्फाज फिर से जोड़ने की कोशिश की। मुझे पता है। हैंडसम, खूबसूरत, खूबरू, दिलों को सर कर लेने वाला। वो फिर से हंस पड़ी थी। इस कदर सेल्फ ऑब्सेशन। इसने नफी में सर हिलाया। ओहो, शहजादा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। कौन कौन सी बात वो याद करती। ना वो शरारती सी हंसी, ना कह के, ना वो सूरत। सूरत? इसने अपने ख्यालात में शामिल को आने से रोका। तुम्हारे बाल सजे हुए अच्छे लगते हैं जमा जनाना। इसने अपने बालों की देखभाल ही करना छोड़ दी थी। ना वो खूबसूरत रही थी, ना इसके बाल पुरकशिश जिसके लिए सारी रौनाइयाँ थी। जब वही नहीं था तो क्या फ़ायदा था सजने संवरने का? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है। इसकी एक तस्वीर निकालकर इसने अपने सामने की। ये लोग मुझसे तुम्हारी यादें भी छीनना चाहते हैं। आंसू बह बह कर इसके गालों को भिगो रहे थे। वो आंखें 6 साल से अकेले आंसू बहा रही थी जिनमें नमी तक इसे बर्दाश्त नहीं थी। क्यों? वो जैसे फिर से इस क़यामत खेज़ लम्हे में पहुंच चुकी थी जब इसका ठंडा जर्द हाथ इसके हाथों में था। यादों के जैसे फ्लैशबैक्स इसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे।
کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر سوال کرنا چاہتی تھی کہ وہ دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ ہمائل فاروق خان دملہ احسان کے بغیر نامکمل ہے، اس کے کہے گئے الفاظ اسے اذیت میں مبتلا کرتے تھے۔ تم میرے بغیر نامکمل تھے تو کیا میں تمہارے بغیر مکمل ہوں؟ میں صرف اپنے بچوں کی خاطر زندہ ہوں، ورنہ مجھے ختم کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مسٹر خان۔ کتنے ہی عرصے کے بعد اس نے اسے اس نام سے پکارا تھا، مگر اسے شکوہ ہی شکوہ تھا۔ میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میرے لیے یہ آنکھیں بہت خاص ہیں۔ اس نے سر جھکا دیا۔ یہی آنکھیں دن رات تمہاری وجہ سے روتی رہتی ہیں۔ اب اتنی دور کہاں چلے گئے ہو کہ میرے آنسو بھی تمہیں واپس نہیں لاتے؟ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، مگر بچوں کے آرام میں خلل آتا۔ فی الحال تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، میں وقفے وقفے سے کال کرتا رہوں گا۔ فون بند مت کرنا، ورنہ میں اسی وقت پوری نفرت کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر بے سکون ہو جانے والا اس کی اتنی اذیتوں کے بعد بھی نہیں آیا تھا۔ تمہارے کولیگس اور ماتحت تمہیں زن مرید بولیں گے۔ ہمائل نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے، اس حسین مرشد کی مریدی بھی قبول ہے، حکم تو کیجیے جناب۔ اس کی وہ خوبصورت شرارتی سی مسکراہٹ دیکھے جیسے صدیاں بیت گئی تھی۔ مرشد کو تم جیسا فلرٹی مرید قبول نہیں، اب جاؤ کام کرو۔ وہ جب موجود تھا تو اس کے دم پر وہ خود کو کسی سلطنت کی ملکہ سمجھتی تھی، اب اگر وہ اسے دیکھتا تو اس کی حالت دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا۔ ہائے کتنی ظالم ہیں آپ حضور اعلیٰ! اس نے تصویر کو لبوں سے لگایا۔ اتنی سخت سزا تھی میری بدتمیزیوں کی، کیا یہ تعمر قید بامشقت ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا مجھے موت کا سکون نہیں مل سکتا؟ اس کے سامنے میر اور یلماس کے چہرے لہرائے تو مرنے کی دعا بھی بدل گئی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ لوگ مجھ سے بہت بڑی قربانی مانگ رہے ہیں، میں کیسے تمہاری جگہ کسی اور کو دے دوں؟ وہ تصویر کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے لیٹ گئی اور ایک ہاتھ سے ہونٹوں کو ڈھک لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز بچوں کے کمرے میں نہ جا پائے۔ کلام کی گرین ٹاپ پر معمول سے زیادہ خاموشی تھی، وہ اکیلی جیسے وہاں کھو گئی تھی۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، وہ آس پاس بھاگی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میر، یلماس، وہ ان کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی۔ میرو، ماضی، ہمائل، ماما، وہ حلق کے بل چلا رہی تھی جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ ننھا سا محسوس ہوا۔ اس نے یکدم مڑ کر دیکھا۔ ہمائل اسے دیکھ کر کھڑا مسکرا رہا تھا، میر اس کے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا اور یلماس نے اس کا دایاں ہاتھ تھام رکھا تھا، اسی نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ شامل تھا یا ہمائل؟ ایک لمحے کو وہ کچھ کہہ نہ سکی، ناقابل یقین منظر تھا۔ لیونی، ناراض ہو مجھ سے؟ میر کو نیچے اتارتے ہوئے اس نے کہا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ ارے بالبطوری! ہمائل ہنس رہا تھا اور وہ روتی جا رہی تھی۔ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر وہ اتنا روئی کہ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ میرے بچوں کو پریشان مت کرو، میں تمہارے لیے نہیں آیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ تم بہت برے ہو، بہت برے ہو۔ تمہیں ہم پر ترس نہیں آیا، تمہیں ہم یاد بھی نہیں آئے، تم ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ لیونی، اس نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے۔ تمہارے آنسو آج بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس نے ہونٹ بھیجے۔ ہمائل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس کے بال نرمی سے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم واپس آ جاؤ نا، ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہ تو بتا کر جاتے نا۔ چپ! اس نے مسکرا کر چپ کروایا۔ میں تو تمہارے پاس ہوں، اس نے میر اور یلماس کی جانب اشارہ کیا۔ ان کی صورت، مجھے تم بھی چاہیے ہو میرے پاس، میرے ساتھ۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ وہاں ملیں گے جہاں جدائی نام کی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا لمبا انتظار! میں اب مزید ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تھوڑا سنبھل گئی تھی جب تک شامل میرے سامنے نہیں آیا۔ وہ تمہاری طرح دکھائی دیتا ہے، وہ بولتا ہے تو لگتا ہے تم ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب دیکھتی ہوں، صرف تمہارے لیے۔ ہمائل، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے ہاتھ تھام کر جیسے اس نے التجا کی۔ میر اور یلماس بھاگتے ہوئے ان سے دور جانے لگے۔ تو دیکھو نا اسے، اس کا ہاتھ تھام لو۔ وہ چونکی۔ کیا بول رہے ہو تم؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری کمی وہ پوری کر سکتا ہے تمہارے لیے۔ اگر وہ حمائل نہیں ہو سکتا تو بچوں کے لیے بابا تو ہو سکتا ہے نا؟ اسی نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں۔ بہت ضدی ہو تم سے کم۔ وہ حیران سا ہوا۔ مجھ سے؟ کتنی منتیں کی میں نے کہ مت جاؤ، تم پھر بھی گئے اور کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ میرا کردار تمہاری کہانی میں بس اتنا ہی تھا، اب تمہاری کہانی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ میرا انتظار کرنے کی بجائے کہانی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
मैं रुका हुआ एक माजी हूँ, हाल और मुस्तकबिल को संवारो। माजी में जीने वाले आगे नहीं बढ़ पाते। इसने फिर से नफी में सर हिलाया। तुम माजी नहीं हो, वो रो दी। किताब के सफ़हों को पलटो दमला, मैं तुम्हारे माजी का एक किरदार था। तुम्हारी जिंदगी के अगले औराक पर ना जाने कौन कौन से नए किरदार तुम्हारे मुंतजिर हैं। मुझे कोई औराक नहीं पलटने, मुझे हमाइल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमाइल। इसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए वो रोते हुए जैसे जिद कर रही थी। हमाइल प्लीज, मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना। मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा था कि मुआफ़ी भी ना मिलती। वो मुस्कुराया और इसके हाथों को अपने चेहरे से हटाकर अपनाया से होंठों से लगाया। तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा, समझना ना। बस कुछ भी मेरे बस में नहीं था। एक हाथ इसके दाएं गाल पर रखता हुआ और मुस्कुराया, और दमला को लगा जैसे इसका सारा जहान इस मुस्कुराहट में सिमट चुका है। अच्छा इधर आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका हाथ थामकर वो न जाने इसे कहाँ लेकर चल पड़ा। वो कोई वादी सी थी जहाँ झील, खूबसूरत मनाजिर और पुरसुकून सा माहौल था। वहाँ देखो, इसने इशारा किया तो दमला ने इसी जानिब देखा। बच्चे हमाल के साथ ही वहाँ इनसे कुछ फासले पर खेल रहे थे। कभी वो इनके पीछे भाग रहा था तो कभी वो दोनों इसके पीछे। वो इनको गुदगुदी कर रहा था, प्यार कर रहा था, आंख मचोली खेल रहा था। वो दोनों इसके साथ बेहद खुश थे। इनकी कहकों की आवाज़ें इन तक आ रही थीं। वो देख रही हो, मेरा ही दूसरा वर्जन वो शामिल है। वो दम सादे इन्हें देखती गई। हमाइल के हाथ पर इसकी गिरफ्त सख्त हुई। वो मेरी कमी पूरी कर सकता है, शायद इसीलिए अल्लाह ने मेरा और इसका चेहरा एक जैसा बनाया था। मैं नहीं आ सकता, लेकिन तुम शामिल को कहीं मत जाने देना। बच्चों को इसकी ज़रूरत है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। इसके आंसू सैलाब की तरह रवां थे। मेरे बच्चों को प्लीज़ इस महरूमी से बचा लो। मैं इन दोनों की आंखों में हसरत नहीं देख सकता। इसने हाथ की गिरफ्त मज़ीद मजबूत की और होंठ पहंचे। बस एक बात याद रखना लियोनी। इसने इसके कान के करीब सरगोशी सी की। ज़ता सिरा मिनाकुम। अजान की आवाज़ ने इसकी नींद तोड़ी थी। वो यकदम उठ बैठी। यूं लग रहा था वो आसपास है, वो यहीं था, वो पूरे वो सुख से कह सकती थी। इसकी खुशबू जैसे इसे महसूस हो रही थी। इसने सर घुटनों पर रख दिया और रो दी। काश वो इसे रोक सकती, काश कभी वो ख्वाब टूटता ही नहीं। दरवाजे की दस्तक ने इसे चौंकाया तो इसने फौरन आंसू पहुंचे। मैं आई कम इन? वो मुस्कुरा दी। यस कम इन। वो दोनों नींद से भरी हुई आंखें लिए इसके पास आ चुके थे। इसके दाएं बाएं जानिब बेड पर लेटते हुए उन्होंने इसकी गोद में सर रख दिए। क्या हुआ, अभी से क्यों उठ गए? दोनों के बालों में प्यार से उंगलियां चलाते हुए वो बोली थी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने मासी को भी जगा दिया। मीर ने शरारती से अंदाज से कहा तो वो भी हंस दी। ऐसे नहीं करते, इसे तो सोने देते। खैर क्या मसला था, क्यों नींद नहीं आ रही हमारे अदाकार को? वो कुछ परेशान सा हुआ। बाबा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गई। बोले ना मामा, इस सबके बाबा इनके साथ रहते हैं। हमारे बाबा क्यों नहीं? मुझे इनके पास सोना है, आप इनको कॉल करें ना अभी। वो लाजवाब सी हुई थी। बेटा वो इस वक्त नहीं आ सकते ना? क्यों, बस नहीं आ सकते? लेकिन क्यों? मीर और इसके मुश्किल सवालात। मामा बोले ना, बाबा क्यों नहीं आ सकते? चलो उठ ही गए हो तो नमाज पढ़ लेते हैं। मौजू बदलने के लिए इसने कहा तो दोनों झट से उठ खड़े हुए। इन्हें वज़ू करवाने के बाद इसने वज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर नमाज की नीयत कर ली। इसे बार बार रोना आ रहा था जिसे वो छुपा रही थी। बच्चे मासूमियत से इसको देखकर हर चीज़ की नकल कर रहे थे। दुआ मांगते वक्त इसने दुआ की कि इसके लिए फैसला करना आसान कर दे। बच्चे खिलखिलाकर हंसते हुए कुछ मांग रहे थे। इसे इनकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया। मेरे बच्चों को प्लीज़ इस महरूमी से बचा लो। मैं इन दोनों की आंखों में हसरत नहीं देख सकता। इसकी आंखें भर आईं। मीरू जी मामा। इसने दोनों को अपनी गोद में बिठाया और प्यार किया। दो चीज़ों में से एक को चुनना था, मोहब्बत या ममता। आपको बाबा अपने पास चाहिए? मीर ने ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाया। मुझे भी फ्रेंड चाहिए मामा, वो बहुत अच्छे हैं। इसने होठ भेजे। बाबा आपको ज़रूर मिलेंगे। दिल तार तार हो गया, मगर इसने ममता को चुना था। गाज़ियान बंद कर दो ये बकवास, एक दफ़ा पहले मना किया था ना। फिर वही मौजू, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत गुस्से में आ गया था। क्या बुराई है इसमें? पहले भी तो तुम दमला को चाहते थे ना। इसने हाथ के इशारे से इसे मजीद बोलने से रोका। यही चुप कर जाओ, इस मोहब्बत ने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया।
اس کی آواز لڑکھڑا سی گئی۔ اس میں دملہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں تو قصوروار ہوں نا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی، حمائل کو جانا ہی تھا، وہ چلا گیا، قسمت میں اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی۔ آگے کا سوچو، بچوں کا سوچو۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور مٹھیاں بھیجی۔ بچے میری جان ہے، میری ذمہ داری ہیں، اور اس کے لیے مجھے دملہ سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ویسے بھی ان کی کفالت کر سکتا ہوں۔ غازیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بچوں کے تو چاچو ہو، لیکن دملہ کے گھر کس حیثیت سے رہو گے؟ کبھی سوچا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا سوچے گی؟ جب اسے حقیقت پتہ چلے گی، وہ سمجھے گی کہ میں اپنے ہی بھائی کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سمجھے گی میں اسی کے انتظار میں تھا کہ حمائل مر جائے۔ غازیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، وہ ایسا کچھ نہیں سوچے گی۔ میں اپنی اس حرکت پر آج تک شرمندہ ہوں۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر یہ تب کی بات ہے جب وہ حمائل کی بیوی نہیں تھی۔ میں اسی دن یہاں سے چلا گیا تھا جب مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ حمائل کے نکاح میں ہے، تاکہ اس کی غیرت پر حرف نہ آئے۔ اس پر مجھے غصہ تھا، مگر ساتھ ساتھ خود سے بھی شرمندہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ وہ میرے لیے قابل عزت ہے، میرے بھائی کی امانت ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے تو اس کی شادی کسی کے ساتھ بھی اچھے انسان سے کروا دوں، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ میں حمائل کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ دملہ نے اسی وقت کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ اس کا آخری جملہ سن چکی تھی۔ کسی اور سے کروا دوں تاکہ وہ دملہ کو بچوں سے الگ کر دے، یا اگر بچوں کو ساتھ رکھ بھی لے تو تم پر کس حیثیت سے ان سے مل سکو گے؟ اس کا جو بھی شوہر ہوگا وہ اس بات کو قبول کرے گا کہ اس کے مرحوم شوہر کا ہم شکل اس سے اور بچوں سے آ کر ملے؟ کیا گارنٹی دو گے کہ وہ بچوں سے تم کتنا یا حمائل جتنا پیار کرے گا؟ وہ تعجب سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بھتیجے ہیں وہ میرے، کون روک سکتا ہے مجھے؟ دملہ کا شوہر روک سکتا ہے؟ وہ بچے تمہیں بابا کہتے ہیں، چاچو نہیں سمجھتے۔ جب ان کو اس قسم کی عجیب زندگی گزارنے پر تم لوگ مجبور کرو گے جس میں ماں اور باپ الگ الگ رہتے ہوں، ماں کا شوہر الگ ہو لیکن وہ بابا کسی اور کو بولتے ہوں، تو کیا اثر پڑے گا ان پر؟ کوئی بھی دوسرا شخص بیوی کی پہلی اولاد کو قبول نہیں کرے گا۔ دملہ نے گہری سانس لی۔ میں یہ نہیں کر سکتا غازی، پلیز مجھے حمائل کا مجرم مت بناؤ۔ وہ حمائل کی امانت ہے، اس کے بارے میں ایسا سوچنا میری غیرت پر لعنت ہوگی۔ وہ چلتی ہوئی انتقائی تو وہ چونکا سب سے پہلے غازیان کا آنا، اور اب دملہ کا یوں بغیر بتایا آ جانا چونکانے والی بات ہی تھی۔ اپنے بھائی کا آخری پیغام سن لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا، اور ہاتھ میں موبائل تھا جو وہ اسے تھما رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر آن کیا۔ بیک گراؤنڈ پر تصویر ان دونوں بھائیوں کی تھی، ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کیمرے کی جانب دیکھ کر بھرپور مسکراتے ہوئے۔ اسے یاد تھا وہ تصویر تاشو نے کھینچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ واٹس ایپ کھول کر اپنا دبئی والا نمبر نکالو جس سے تم نے حمائل کو بلاک کر رکھا تھا، آسٹریلیا والا، بعد میں کھل کر دیکھ لینا۔ اس کی بات مانتے ہوئے اس نے اپنا نمبر تلاش کر کے چیٹ کھولی۔ آخری وائس نوٹ بھیجا گیا تھا جس پر سنگل ٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ حمائل کا فون ہے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے اس کا آخری پیغام پلے کیا۔ وہ آواز گونجی جسے سنے ہوئے جیسے صدیاں بیت چکی تھیں، مگر وہ بہت آہستہ بول رہا تھا، جیسے بہت تھکن زدہ ہو، بہت تکلیف میں ہو۔ مجھے پتہ ہے تم نہیں سنو گے۔ شامل کو لگا اس قدم گھٹ جائے گا۔ وہ اس کے آخری الفاظ سے اس کی دنیا سے چلے جانے سے کچھ لمحے پہلے پھر بھی آخری امید ہے۔ میری دملہ کا خیال رکھنا، اپنی اولاد تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس سے نفرت مت کرنا۔ اسے تکلیف پہنچے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اس کی مشکل سے سانس لینے کی آواز گونجی تو اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سب کا خیال رکھنا، اور میسج ختم ہو گیا۔ شامل لڑکھڑا سا گیا تو غازیہ نے اسے سنبھالا۔ پولیس کی کارروائی کے بعد اس کا فون واپس لوٹایا گیا تھا جو غازیہ نے دملہ کے حوالے کرنا مناسب سمجھا تھا۔ میں کیسے نفرت کر سکتا ہوں ان دونوں سے؟ حمائل، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے کئی میسیجز کر رکھے تھے، حالانکہ اسے پتا تھا وہ سنتا نہیں، اس کا نمبر بلاکڈ تھا، پھر بھی اسے یقین تھا کہ یہ پیغامات شامل تک ضرور پہنچیں گے۔ اسی لیے تمہیں کہا ہے شامل، اس کی آخری خواہش کا احترام کرو۔ غازیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھیں۔ اگر تم ان شرطوں پر راضی ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ دملہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر کا توقع کیا۔ شامل نے نم آنکھوں اور زخمی دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ جب تم ذہنی طور پر تیار ہو گئے تو مجھے بتا دینا۔ نکاح یہاں نہیں، لاہور میں ہوگا، ہمارے اپنے گھر میں، حق مہر میں۔ مجھے وہی لاہور والا گھر چاہیے۔ وہ گھر میرے دونوں بچوں کے نام ہوگا تاکہ آئندہ کوئی ان کے سر سے چھت نہ چھین سکے۔ وہ پھر سے رکی۔
मुझे और बच्चों को तुम निकाह के बाद सवात वाले घर लेकर जाओगे। इसकी इस शर्त पर गाजी भी हैरत ज़दा रह गया। तमला वहाँ क्यों? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जो मेरे बेटों का आबाई घर है, इनके बाप का घर। इसे जगह से ही मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। मुझे इन सब ने जलील किया, रुसवा किया। जब मेरा शौहर मेरे साथ नहीं रहा था, अब मैं अपने शौहर के साथ ही वहाँ वापस जाना चाहती हूँ, अपना और अपने बच्चों का हक वापस लेने। इसकी आंखों में एक नई सी चमक थी। सुबह जब इसने गाजियान को फ़ोन पर कहा था कि वो शादी के लिए राज़ी है, तो इसे खुशी से यकीन ही नहीं आया था। वो अभी भी बेयकीन था। हमाइल फारूक खान। कुत्ते पर लिखे नाम पर न जाने इसने कितनी दफ़ा हाथ फेरा था। घुटनों के बल बैठी हुई वो न जाने कितनी दफ़ा रोई थी। आई एम सॉरी। वो सर झुकाए बैठी थी और शामिल कुछ फासले पर शर्मिंदा निगाहें लिए खड़ा था। मुझे ये करना पड़ेगा। मैं तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन शायद माँ हूँ ना, तो औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। काश हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी ना होती हमाल। काश तुम मुझसे कभी दूर ना जाते। वो शामिल को भी रुला रही थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। वो वहाँ से जाना भी नहीं चाह रही थी और रुकना भी नहीं चाह रही थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो ज़्यादा देर वहाँ रुक ना पाई। इसे लग रहा था कि अगर वो वहाँ रुकी तो इसका फ़ैसला बदल जाएगा। शामिल शर्मिंदा निगाहों से घुटनों के बल इसकी कब्र के साथ बैठा। अच्छा नहीं किया तूने यार। वो सर झुकाए बैठा था। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। काश इस कब्र में तुम्हारी जगह मैं होता और तुम अपने बच्चों के पास होते, अपनी दमला के पास होते। आंसू पहुँचते हुए वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैं तुमसे पूछूंगा ज़रूर कि मेरे साथ ये क्यों किया। बड़े दोनों भाई वापस जा चुके थे, तो इसलिए घर पर नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था। इसके सारे बिल्स, स्कूल की बकाया फीस वगैरह क्लियर करवाने के बाद वो इसे लाहौर वापस ले आया था। गाजी ने बच्चों को किसी दोस्त के घर कुछ देर के लिए छोड़ा और खुद घर में ही निकाह ख्वान और गवाहान का बंदोबस्त किया। इस घर में जिसमें इसने ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात गुजारे थे, वो इसमें 6 साल बाद कदम रख रही थी। वहाँ हर कदम पर हमाइल का अक्स नज़र आता था, लॉन में बैठे हुए, किचन में सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ, इसके लिए खाना बनाता हुआ, इसे सताता हुआ। वो हर जगह मौजूद था। वो कमरा जहाँ वो दोनों रहा करते थे, इसमें अभी भी इसका अक्स जैसे चलता फिरता नज़र आ रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा, बाल संवारता हुआ, यूनिफॉर्म में मलबूस, दफ्तर जाने की उजलत में तैयार होता। इसकी मुस्कुराहटें कह के सब इसी घर में कैद थे, मगर दमला को अब मज़ीद मजबूत बनना था। वो जिस राह पर चल निकली थी, वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये निकाह सिर्फ बच्चों की खातिर कर रही हूँ, वरना मैं कभी भी हमाल की जगह किसी और को नहीं दे सकती। इसने वाज़ेह अल्फाज में शामिल से कहा था, मैं जानता हूँ हमाइल को मैं खुद नहीं बुला सकता, तो तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। मैं भी सिर्फ बच्चों की खातिर ये कदम उठाने पर राज़ी हुआ हूँ। यूँ समझ लो अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। इसने सुकून का सांस लिया था। असल इम्तिहान तब था जब निकाह ख्वान के अल्फाज इसके कानों में पड़े थे। दमला एहसन वल्द एहसन शफीक, क्या आपको अपना निकाह शामिल फारूक खान के साथ? इसकी धड़कनें रुकीं, मंजर बदला, अल्फाज बदले। वो माजी में पहुंच गई थी। दमला एहसन शफीक, क्या आपको हमाल फारूक खान के साथ अपना निकाह बाइवज़ 70,000 रुपये हक महर सिक्का राइजल वक्त कबूल है? वक्त किस कदर जालिम था, और क्या इस मोहब्बत में हमाल फारूक खान का भी थोड़ा सा हिस्सा है? रोना हो तो मेरा कंधा हाजिर है, हंसना हो तो मैं साथ हंसूंगा, लड़ना हो तब भी मैं मौजूद हूँ। यही तो मसला था कि वो कहीं नहीं था। गिर जाती तो उठाने के लिए मैं यहीं मौजूद था। चोट लगती तो मरहम भी लगाता, लेकिन तुम्हें अकेले अपने डर को फेस करना भी सीखना होगा। हर दफ़ा तुम्हें सहारा देने के लिए मेरा बाजू नहीं होगा। तुम्हें गिरकर खुद उठना भी होगा और अपने ज़ख्मों पर खुद मरहम भी रखनी होगी। 6 साल से वो खुद ही इसके बगैर अपने ज़ख्मों पर मरहम रखती आई थी। वो शायद इसी वजह से इसे ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। यानी कि तुम मुझे गिरता हुआ, जख्म खाता हुआ देखना चाहते हो? नहीं, तुम्हें गिरकर उठते हुए देखना चाहता हूँ, अपने डर से लड़ता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें बहादुर देखना चाहता हूँ। इसकी बहादुरी जवाब दे रही थी। जिंदगी फेरी टेल नहीं है। हम यहाँ मुसीबतों आजमाइशों का मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन इनसे बिल्कुल बच नहीं सकते। तुम्हें मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे बगैर भी बहुत कुछ हो, बहुत बहादुर हो। इतनी छोटी छोटी बातों पर डर जाती हो, तो आइंदा आने वाली आजमाइशों का कैसे मुकाबला करोगी? इस वक्त जब इसने ये अल्फाज कहे थे तो इस पर बहुत गुस्सा आया था। बात तो मत बदलो, तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तो अगर मैं हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊं तो?
اس کی یہ بات سن کر اس کا دل سہم سا گیا تھا۔ جو چیز وہ تصور کرنے سے بھی گھبراتی تھی اس کا سامنا بھی کیا تھا، اور 6 سال سے اس کے بغیر رہ بھی رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کہاں جاؤ گے تم؟ کہیں نہیں جا رہا، بس تصور کروا رہا ہوں کہ اگر مجھے کہیں جانا پڑ جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اس وادی میں تمہیں کچھ دن اکیلے سروائیو کرنا ہے تو کیا کرو گی؟ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی کبھی عجیب باتیں کرتا ہے، مگر وہ ٹھیک کہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اور اگر تمہیں اتنا شوق ہے مجھے چھوڑنے کا تو شوق نہیں ہے دملا۔ تمہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ڈر پر قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ آج اس کے سارے ڈر حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ میرا نہیں ہے قسم سے۔ ارے کون ہو تم بیٹا؟ ایسے نہیں کہتے، چھوڑو۔ اسے وہ لمحات بھی یاد آئے جب سوات میں وہ چھوٹا بچہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ غیروں کے بچوں سے پیار کرنے والے نے اپنے بچوں کو گود تک میں نہیں اٹھایا تھا۔ چپ چپ، اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے وہ بہت محبت سے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ تمہاری ممتا والی فیلنگز کچھ زیادہ ہی اوور فلو ہو رہی ہے مسٹر اے ایس پی۔ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ہی نکلے، اور اگر ایسا ہوا نا تو تم کل کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ اس نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ خدا کا خوف کرو یار، کیوں مجھے معصوم پر الزام لگا رہی ہو؟ ویسے بھی اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو کیا میں اسے یوں اکیلا چھوڑ دیتا؟ اسے اور اس کی ماں کو ساتھ ساتھ رکھتا، اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رکھتا۔ ایسے اس نے اس بچے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، اور میں اسے کہتا کہ میر میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ نہ بیٹوں کو سینے سے لگا سکا تھا، نہ ان کی ماں کو ساتھ رکھ سکا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے ہونٹ لرزے تھے، الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ 3 لفظ اور وہ حمال کو یاد بھی کرنے کا حق ہمیشہ کے لیے کھونے والی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ چونکی۔ دملا غازیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے تسلی رہے۔ اس نے آنکھیں میچی، لب کاٹے اور مٹھیاں بھیج لیں۔ ایک طرف حمال تھا تو دوسری طرف میر اور یلماس۔ مجھے بابا چاہیے۔ اس معصوم خواہش نے سارے یادوں پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس نے لب کھولے اور آنکھیں میچ لیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 لفظوں نے اسے کسی اور کے نام لکھ دیا تھا۔ کب کپاتے ہاتھوں سے سائن کرتے ہوئے اس کا دل تار تار ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر آخر میں ممتا جیت گئی اور محبت ہار گئی۔ حمائل فاروق خان سے شامل فاروق خان تک کا یہ سفر کس قدر اذیت ناک اور تکلیف دہ ثابت ہوا تھا وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور شامل سے ملا۔ وہ دملا کو ایسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ساری دنیا کی خوشیاں قربان کر کے اگر اپنے بھائی کو واپس لا سکتا ہوتا تو لے آتا۔ اسے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ شرمندہ تھا، حد سے زیادہ شرمندہ اور بے بس۔ وہ دملا کے سامنے تک جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔